दोस्तों नमस्कार। आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अगला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है राजनीतिक विकास। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। यह विकास संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण के निकट से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में नए राष्ट्र राज्य के उदय में राजनीति शास्त्रियों के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौती खड़ा कर दिया। अतः राजनीतिक विकास के बिना इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का कोई वजूद नहीं हुआ। राजनीतिक विकास का कोई निश्चित अर्थ तय कर पाना मुश्किल है। गुन्नार मीडराल और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया। रिंग्स ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासकीय एवं कानूनी विकास के आधार पर किया है। आमंड और कोलमैन ने राजनीतिक विकास को लोकतंत्र का आधार बताया। लुसियन पाई ने, जो राजनीति शास्त्र में राजनीतिक विकास में प्रथम व्याख्याकार हैं, उन्होंने इसे कई तरीके से समझाया और इसकी विवेचना अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। पाई ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक व्यवस्था में समानता, उसकी कार्यक्षमता और उसमें संरचनात्मक विभेदीकरण से संबंधित माना। राजनीतिक विकास के संबंध में आमंड और पावेल का कथन है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अवृद्धि, विभेदीकरण तथा सामाजिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। जागुआर राइव के अनुसार राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है। राजनीतिक विकास की प्रकृति एक मार्गी व बहुमार्गी दोनों हो सकता है, लेकिन विकासशील देशों में राजनीतिक विकास बहुमार्गी है। इसीलिए विकासशील देशों को समझना कठिन हो जाता है। राजनीतिक विकास की प्रकृति के बारे में केवल इतना ही स्पष्टीकरण हो पाया है कि राजनीतिक विकास बहुमुखी और अनेक मार्गी प्रक्रियाएं हैं। राजनीतिक विकास की विशेषताएं एवं लक्षण। नंबर 1, लुसियन पाई का विचार है कि पाई ने राजनीतिक विकास का संबंध निम्नलिखित 3 प्रकार से बताया है। नंबर 1, समानता। नंबर 2, क्षमता। नंबर 3, विभिन्नीकरण। समानता का तात्पर्य निम्नलिखित विशेषताओं से है। नंबर का, राजनीतिक सक्रियता के सभी स्तरों पर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। नंबर का, जन सहभागिता भेदभाव रहित हो। नंबर का, राजनीतिक निर्णय में जनता को शामिल किया जाए। नंबर का, कानून बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो। नंबर अंगा, उपलब्ध के आधार पर राजनीतिक भर्ती। क्षमता से निम्नलिखित बातों का बोध होता है। नंबर का, मानव का समुचित समाधान करना। खा, विवादों को तर्कसंगत आधार पर सुलझाना। नंबर का, शासन की प्रभावकारिता व समर्थता। नंबर का,
प्रशासकीय निपुणता तथा कार्यकुशलता। नंबर अंगा प्रशासनिक बुद्धिसंगतता। राजनीतिक क्षमता का शाब्दिक अर्थ है कि अनुचित मांगों को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करना तथा उचित मांगों को न केवल स्वीकार करना बल्कि उसका समाधान भी करना। विभिन्नीकरण से निम्नलिखित बातों का बोध होता है। नंबर का राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। नंबर ख कार्यों का विभाजन हो। नंबर ग प्रकार्यात्मक सुनिश्चितता हो। नंबर घ संरचनाओं व प्रक्रियाओं के पुंज का एकीकरण व उनमें समन्वय स्थापित हो। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं। नंबर 1 भूमिका विभिन्नीकरण। नंबर 2 उपव्यवस्था स्वायत्तता। नंबर 3 लौकिकीकरण। वास्तव में पाई तथा आमंड पावेल के विचारों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली के आधार पर राजनीतिक विकास को देखा। नंबर 3 राजनीतिक विकास के स्तर व विशेषताएं। नंबर 1 हटिंगटन के अनुसार हटिंगटन ने अपने एक निबंध पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके में राजनीतिक पतन की बात करते हुए राजनीतिक स्तर को निम्नलिखित 3 विचार को पहचाना। नंबर 1 सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर अर्थात स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाए। नंबर 2 राजनीतिक कार्यों के विभिन्नीकरण व विशेषीकरण का स्तर अर्थात राजनीतिक विकास में नवीन राजनीतिक कार्य का निष्पादन शामिल हो जाए। नंबर 3 अभिवृद्धि सहभागिता का स्तर अर्थात अधिक से अधिक जनता राजनीतिक व्यवस्था के साथ सहभागीदार हों। आइजनस्टाड के विचार। इन्होंने राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित 2 स्तरों में विभाजित किया है। नंबर 1 सीमित आधुनिकीकरण का स्तर। इसे 18वीं या 19वीं शताब्दी से जोड़कर देखा जाता है। इसमें वह मध्यम वर्ग के निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 जन आधुनिकीकरण का स्तर। इसे 20वीं शताब्दी के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें जन साधारण के निर्णय को केंद्र में सम्मिलित किया जाता है। आमंड के विचार। आमंड ने राजनीतिक विकास के निम्नलिखित 4 स्तरों का उल्लेख किया है। नंबर 1 राज्य निर्माण का स्तर। इसका अर्थ है कि ऐसी केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाए जिसमें जन सहभागीदार हो और वह अपनी बात सभी को मनवा सकें। नंबर 2 राष्ट्र निर्माण का स्तर। उस देश में रहने वाली जनता अपने राष्ट्र के प्रति इतना निष्ठा या लगाव रखे कि वह उसके लिए जीने मरने को तैयार रहे। नंबर 3 सहभागिता का स्तर। इसका अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से जन समूहों की भागीदारी सम्मिलित हो। नंबर 4 वितरण का स्तर। इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां आवश्यकता के अनुसार सबकी पहुंच में हो ताकि समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिल सके। राजनीतिक विकास की समस्याएं या राजनीतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की समस्या। नंबर 2 राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या। नंबर 3 समानता लाने की समस्या। नंबर 4 सहभागिता संभव बनाने की समस्या। नंबर 5 वैधता प्राप्त करने की समस्या। और नंबर 6 आधुनिकीकरण की समस्या। विकासशील राज्यों में राजनीतिक विकास की समस्याएं उपर्युक्त में से कुछ भिन्नता रखती हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राजनीतिक विकास के मॉडल के चयन की समस्या। नंबर 2 राजनीतिक स्थायित्व की समस्या। नंबर 3
राजनीतिक व्यवस्थाओं की सुस्थिर स्थापना की समस्या। नंबर 4, राजनीतिक विकास के अभिकरण जैसे राजनीतिक दल या दबाव समूह आदि के अस्थायी और सुदृढ़ रूप से विकसित होने की समस्या। और नंबर 5, हिंसात्मक राजनीति की समस्या। तो इस प्रकार से राजनीतिक विकास का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।